बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नब्यिना मोहम्मद। सबसे पहले सफ़र की दुआ बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं अपने ससुराल जा रही थी। मैंने कहा मैं आपको भी थोड़ी सी अपने साथ सैर करवाती हूँ। तो ये हम सुबह सुबह घर से निकले थे। तकरीबन इतनी सुबह नहीं थी, नाश्ता करके हम अपने घर से गए थे। तो बहुत खुशगवार सा दिन था। ये आपके सामने धूप इतनी ख़ास नहीं निकली हुई थी और रश भी ज़्यादा नहीं था। रश ना हो तो सफ़र का मज़ा फिर ही आता है, वरना रश की वजह से फिर बहुत आवाजारी सी होती है, टाइम भी बहुत लग जाता है और बंदा थकावट भी बहुत महसूस करता है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए तो हमारे जाने से पहले ही तकरीबन हमारा खाना तैयार था और हम वहाँ पे तकरीबन एक दिन रुके थे। ये दूसरे दिन उन्होंने हमारे लिए जो खाना तैयार किया था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने मटरों वाले राइस बनाए थे, मटर निकाल के उन्होंने रख लिए थे और चावल भीगे हुए हैं। ये मेरी भाभी हैं जो चावल बना रही हैं। उन्होंने प्याज वगैरह ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल दिए थे और मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करके डाल दी थी। नमक उन्होंने अपने आइडिया के हिसाब से ही डाला, चम्मच वगैरह के साथ नहीं डाला था, क्योंकि वो अक्सर कुकिंग करती रहती हैं। तो बंदा जब कुकिंग करता रहे तो उसको एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कि इतनी चीज़ में माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो उन्हें आइडिया होता है कि कितना नमक जाएगा इसमें। लेकिन ये मटर जो हैं उन्होंने अलग से बॉईल किए थे, क्योंकि वो कहती हैं कि आजकल मटर जो हैं वो तो थोड़े थोड़े सख्त हो गए हैं, साथ में उनका बादी भी निकल जाती है और पानी वो गिरा देती हैं ऊपर से, तो उससे बादी वगैरह उनकी निकल जाती हैं। मटर सेहत के लिए अच्छे हो जाते हैं, गैस वगैरह पैदा नहीं करते और गल भी इजीली जाते हैं। तो ये उन्होंने गरम मसाले वगैरह उसमें ऐड कर दिए और गरम मसाले ऐड करने के बाद उन्होंने उसको थोड़ा सा भूना है और भून के फिर उन्होंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के यानी कि इसको भून लिया है। और फिर अब वो उन्होंने इसमें पानी डाला है जो बॉयल हो गया, तो अब उन्होंने चावल ऐड कर दिए थे और चावल ऐड करने के बाद उन्होंने जब एक दो बॉयल आ गए उसको, तो उन्होंने चम्मच नहीं चलाया। वो कहती हैं किस तरह चावल टूट जाते हैं। ये देखें आपके सामने चावल बॉयल हो रहे हैं और मटर भी तकरीबन उनके साथ ही बॉयल हो जाएंगे। उन्होंने एक बॉयल डलवा के पानी वो वाला गिरा दिया था और चावलों में उन्होंने दूसरा पानी डाला है फ्रेश वाला, और मटर भी उन्होंने डाल दिए थे साथ ही चावलों के। और उन्होंने मटर भुने नहीं हैं, उन्होंने वैसे ही ऐड किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब मटर भुन जाते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं। ये उनका आइडिया है, हर बंदा अपने तरीके से बनाता है। और ये दूसरी साइड पे मेरी छोटी सिस्टर हैं, वो बना रही थी देसी मुर्गा। माशाल्लाह माशाल्लाह फैमिली के हिसाब से बन रहा है, बहुत मज़े का बना था। और उन्होंने हमारे लिए आलू की टिक्कियाँ भी बनाई थी, आलू के कटलेट्स बोलते हैं जिसको, आलू बॉईल करके माशाल्लाह रखे हुए हैं। और फिर उसमें उन्होंने सारे मसाले वगैरह ऐड करके सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और धड़ा मिर्च वगैरह डाल के बहुत मज़े की बनी थी ये टिक्कियाँ भी। उनकी हर चीज़ ही मज़े की थी। और ये उन्होंने वो पोटे वाली सेवई यानी कि जड़वे बनाए थे हमारे लिए, और ये हमारे आगे उन्होंने सारा कुछ ला के रखा था और हम नोश फरमा रहे थे और बहुत मज़े का था माशाल्लाह सारा कुछ। इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आ रहा होगा। सैलड भी था, रोटियां भी थी। और तकरीबन जब हम वापस निकले तो शाम हो चुकी थी और शाम रास्ते में मैंने थोड़ी सी पिक्चराइजेशन की थी सनसेट की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सूरज के डूबने का मंज़र बहुत प्यारा मुझे लगा। मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ सूरज डूबता हुआ कैसा लगता है। माशाल्लाह वो देखें सामने, ओहो ये हमारे सामने ट्रक का साहब आ गए हैं। उनको गवारा नहीं है कि मेरे साथ आप भी देखें। इनको क्रॉस किया है तो एक और था। बड़ी कोशिश की मैंने कि मैं आपको वो कैप्चर करके दिखा सकूं और मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गई कि हमने गाड़ी रोक ली आपको दिखाने के लिए। वो देखें सूरज कितना प्यारा लग रहा है डूबते हुए। और इंशाल्लाह ये तो थी मेरी वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।